नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग पिछला वीडियो में देख रहे थे जैसा कि साधारण ब्याज का लेक्चर नंबर 1। सिर्फ लेक्चर नंबर 1 में हम जो बताए थे 2-3 क्वेश्चन बताए थे, बाकी सारा फार्मूले को बताए थे क्या होता है कैसे होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम बताएंगे क्वेश्चंस को, कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो हमारे जो व्यूअर्स आज नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के फर्स्ट वीडियो को या फिर फर्स्ट लेक्चर को देख लें, जिससे आपको इस वीडियो को देखने में बहुत आसानी हो। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिखा गया है कि बोल रहा है कि कोई धन जो है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 हो जाता है, मतलब 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक, तो कोई धन जो होता है 5 वर्ष में 3/2 मतलब 3/2 गुना, मतलब कोई धन जो रहता है अपने का 1.5 गुना होता है। ठीक, पी रहा होगा, पी के 3/2 मतलब 1.5 गुना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, बहुत क्वेश्चन बहुत इजी होता है। आप इस क्वेश्चन में बहुत सारे ट्रिक होंगे, लेकिन आप ट्रिक पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप हमेशा बेसिक पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे, आज आपको याद है, कल हो सकता है आपको परीक्षा में याद ना आए, तो आप हमेशा बेसिक से क्वेश्चन को लगाया करिए। देखिए 3/2 गुना 3/2 मान का मतलब यह है, अगर मान लेते हैं कि हमारा धन जो है 2 था मूलधन, तो 5 वर्ष में हमारा 3 हो जाता। क्या 1.5 गुना मतलब 2 से 3, सिंपल सी बात है। ठीक, तो मूलधन जो हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा मिश्र धन जो 3 हो जाएगा। देखिए कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना आता है। ठीक, तो पहले मान लेते हैं 2 था, उसके बाद क्या आता है 3 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो हमारा 3 और 2 में ही समझ आ जाएगा। तो ये जो 3 जो हमारा है मिश्र धन, क्या है 3 जो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। ठीक, मिश्र धन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 2, क्या हो गया देखिए 1.5 गुना है कि नहीं, 2 का 1.5 गुना 3 है। ठीक, 3/2 मतलब 1.5 गुना है, देखिए 1.5 गुना है यहाँ का ना, तो मूलधन 3 हो जाएगा। समय या फिर क्या दिया गया, समय दिया गया है 5 वर्ष, तो दर की बात कर रहा है, दर की बात कर रहा है। ठीक, तो दर का क्वेश्चन मार्क। ठीक, दर की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर मिश्र धन के रिस्पेक्ट में फार्मूला क्या बताया था, ए बराबर पी, कोष्ट में 100 + RT/100। इस फार्मूला हमारा ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो क्या हुआ था, ए बराबर था क्वेश्चन पी। देखिए यहाँ पर था, फर्स्ट लेक्चर बताए थे, तो आप उसको जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि मिश्र धन ए बराबर होता है SI + P, क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है PRT/100, PRT/100 प्लस P, अगर हम यहाँ से 100 के एलसीएम लेते हैं तो PRT + 100P आएगा। ठीक, तो अगर यहाँ पर हम P कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं 100 + RT/100, क्या होता है ए बराबर। तो इसी फार्मूले पर हमारा ये क्वेश्चन लगेगा। देखिए मिश्र धन पर रखा होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन, साधारण ब्याज का होता है PRT/100 + P, P क्या मूलधन हो गया, तो यहाँ पर 100 एलसीएम लेते हैं PRT + 100P। यहाँ से अगर P कॉमन ले सकते क्या हो सकता है 100 + RT या फिर RT + 100, बात एक ही है। तो ए बराबर हो जाएगा P क्वेश्चन में 100 + RT/100, ये हमारा होगा मिश्र धन का फार्मूला। इसी फार्मूला पर सारा क्वेश्चन आपको हो जाएगा, इससे कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं लगेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए का मान बराबर हो गया P, ए बराबर P 100 + RT/100। अब इस फार्मूला पर रख दिए, ए का मान 3 दिया गया है, P का मान 2 है, 100 + R का मान पता नहीं है आपको, T का मान 5 दिया गया। ठीक, T का मान 5 दिया गया बटे 100। देखिए इधर गुणा कर देते हो 300 बराबर हो जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए, तो 200 + 2 × 5 = 10 × R, क्या हो जाएगा 10 × R। तो यहाँ हमारा पक्षांतर हो जाएगा, 300 में से 200 घटता है तो 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 10 × R। तो R का मान क्या हो जाएगा 100, 10 बराबर 100, R क्या हो जाएगा 10, क्योंकि पक्षांतर कर देंगे तो 100/10 कर दो 10 आ जाएगा। ठीक, तो R का वैल्यू जो आएगा 10%, R जो हमारा रेट है उस रेट का वैल्यू आएगा 10%, जो ऑप्शन बी में दिया। इसी वर्ष में आया था, NTPC CBT 1 में आया था। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप
को समझना है सिर्फ यहाँ पर समझ लेंगे। 3/2 का मतलब क्या दिया गया। इसी को मैं कभी कभी दर पूछ देगा, दर 3/2 होता है, ठीक। तो अभी नेक्स्ट आप क्वेश्चन टाइप में आएगा, कभी दर पूछ देगा, दर मूलधन का 3/2 है, या भी किसी भी टाइप का पूछ देगा, तो आप सिर्फ यहाँ से मतलब जो 3/2 1/2 1/5 उसी क्वेश्चन को आपको समझ के हल कर देना है। तो ठीक, तो आंसर हो जाएगा हमारा 10%। क्या हो जाएगा 10%। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, करा कोई धन राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है तो ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात। मतलब कोई धन जो है 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब कोई धन जो है पहले क्या था 6 रुपये था, अब जो है 7 रुपये हो जा रहा है, ठीक। 3 वर्ष में कोई धन जो है 6 रुपया से 7 रुपया हो जा रहा है, ठीक। 6/7 मतलब 6 से 7, 6 से 7, या फिर 6 पी था, बाद में क्या होता है 7 पी हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात की। देखिए पिछला फार्मूला क्या था, A = P 100 + RT बटा के 100। क्या था A = P 100 + RT बटा 100। इसी पर आप सारा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिए A का मान दिया गया है 7, हमारा देखिए A 7 हो जाएगा, P हो जाएगा, A हो जाएगा 6P, ठीक। P से P कैंसिल हो जाएगा तो हम 7 = 6 लिख सकते हैं, ठीक। देखिए अगर कोई धन जो है 6 था तो इसको हम 6P मान सकते हैं। 3 वर्ष के बाद जो है कितना होता है 7P हो जाता है, A जो है 7P हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। P जो है धनराशि है 6 था तो हम 6P मान सकते हैं। कुछ साल के बाद 3 साल के बाद जो है 7P हो जाता है। क्या होता है 7P, ठीक। तो यहाँ पे P से P कैंसिल आउट होता है, 100 + R का मान नहीं दिया गया है, P का मान दिया गया 3 वर्ष बटा 100। ये कितना आ जाएगा 700 बराबर क्या हो जाएगा 600 गुणा कर देंगे प्लस 36 18 इंटू R। अब देखिए इधर माइनस हो जाएगा, पहचानता कर देंगे तो 7 में से 600 घटेगा तो 100 आएगा, 700 में से 600 हटाएंगे 100 आएगा बराबर 18 इंटू R। तो R का मान कितना आ जाएगा 100 बटा के 18, तो क्या आ जाएगा 2 से काट देंगे 50 बटा के 9, क्या आ जाएगा 5 9 45 5 50, 45 5 50 बटा के 9, 5 सही 5 बटा के 9%। जो ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, ये जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो CGL में आया था 1999 में। कब आया था ये 1999 Tier 1 में। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 5 सही 5 बटा 9%, ठीक। ये क्वेश्चन है कोई धनराशि जो है 3 वर्ष में अपने का 7/6 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात की, ठीक। 7/6 का मतलब ही समझना आपको इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात है, ठीक। आप इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। 7/6 मतलब जो धन है पहले 6 था, अब जो हमारा 7 हो जा रहा है, ठीक। क्या हो जा रहा है 7, मतलब 6 जो हमारा है मूलधन है, 7 जो हमारा मिश्र धन है। तो इसी पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो आंसर जो हमारा आएगा 7/5 से 5/9 जो ऑप्शन A में दिया गया है, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा पिछला क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। ये कोई दिया गया है कोई धन जो है साधारण ब्याज पर उधार दिया, क्या है साधारण ब्याज पर कोई धन को उधार दिया गया है। उसके बाद बोलता है कि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होता है। अगले क्वेश्चन में था कि मूलधन या मिश्र धन इतना गुना हो जाता है 1/2 3/2 या जो भी गुना था उसमें मूलधन गुना या हो रहा था। इसमें जो है ब्याज गुना हो रहा है, क्या हो रहा है ब्याज गुना हो रहा है, ठीक। तो पिछला वीडियो में था, अरे पिछला क्वेश्चन में था कि जो हमारा मिश्र धन 3/2 गुना हो जाता है या 5/7 गुना हो जाता है, लेकिन इसमें है कि ब्याज जो है इतना गुना हो जाता है, ठीक। तो ब्याज जो है मूलधन का साधारण ब्याज जो होता है मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है, ठीक। तो साधारण ब्याज का 3/5 मतलब साधारण ब्याज जो मूलधन का 3/5 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर आती है। देखिए मूलधन का 3/5 तो साधारण ब्याज जो होती है मूलधन का 3/5 गुना होती है। यहाँ से सिर्फ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक को समझना है, ठीक। उसके बाद बाकी सारा क्वेश्चन आप कर लेगा, ठीक। तो साधारण ब्याज का मूल अगर साधारण ब्याज जो है क्या है
3 है तो मूलधन क्या हो रहा है 5 हो रहा है, मतलब 3/5 गुना। ठीक, यहाँ से सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक लेकर समझना है। साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना, कितना गुना 3/5 गुना, तो मूलधन जो है 5 होगा। ठीक, कितना गुना 3/5, तो मतलब मूलधन ज़्यादा है हमारा। देखिए 3/5 की बात करेगा तो इस पूरे फैक्टर की भाग 3/5 मतलब 1 से कम हो रहा है, 3/5 भाग देते हैं 1 से कम आएगा, तो 3/5 गुना मतलब 3/5 हो जाती है। ठीक, मूलधन जो होता है ब्याज जो होता है 3/5 गुना होता है, तो कम वाला जो होगा 3 हो जाएगा, मतलब ब्याज हो जाएगा, और ज़्यादा वाला क्या हो जाएगा हमारा मूलधन। ठीक, 3/5 मतलब 1 से कम हो रहा है, तो ब्याज जो है कम हो रहा है, यहाँ से 3 हो रहा है और मूलधन 5 है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ब्याज जो हो जाएगा SI 3 हो जाएगा और मूलधन P जो हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5, T दिया गया 3 वर्ष, उसके बाद पूछा दिया है R का मान पूछ दिया गया। ठीक, अब यहाँ पर फट से आपको लगेगा सिंपल सा क्वेश्चन, आप उसको ज़्यादा किताबों में क्या ट्रिक को देकर हल कराया, लेकिन आप उसको भूल सकते हैं ट्रिक, तो आप हमेशा बेसिक पर हल करिए। क्या आ जाएगा SI बराबर क्या होता है PRT/100, इसका मान हमारा 5 है, P का मान SI का मान 3 है, P का मान 5 है, 5 गुणे R का मान पता नहीं हमको है, दर T दिया गया 3 वर्ष/100, तो हमारा 300 हो जाएगा। 100 गुणे 300 बराबर 15 × R, क्या हो जाएगा 15R, तो R का मान कितना होगा 300 में अगर डिवाइड करते हैं 15 का तो आ जाएगा हमारा 20%। क्या हो जाएगा हमारा 20%। यह SSC 10+2 में आया गया था, जो आंसर C सही क्या है, आंसर C। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक समझना है। ठीक, 3/5 मतलब होता है 1 से कम, मतलब ब्याज जो है 1 से इतना गुना, मतलब 3/5 मतलब ब्याज जो हमारा 3 हो गया, मूलधन 5 है। ठीक, तो आप ब्याज और मूलधन को अलग अलग कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया 20%। ठीक, देखिए क्वेश्चन दिया गया है चौथा, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तब तदनुसार उस ब्याज की दर ज्ञात कितनी। ठीक, देखिए क्वेश्चन समझिए एक बार फिर से। कोई धनराशि है, ठीक, 6 वर्ष में साधारण ब्याज का 9/25, साधारण ब्याज का 9/25 मतलब 1 से कम, तो साधारण ब्याज था 9 हो जाता है। ठीक, मूलधन जो होता है 25 है, क्या है ब्याज जो हो गया 9। देखिए साधारण ब्याज का 9/25, अगर साधारण ब्याज मान लो SI होता है, उसका 9/25 मतलब 9/25 मतलब 1 से कम है, 1 से कम है मतलब हमारा साधारण ब्याज 9 हो जाता है, मूलधन क्या हो जाता है 25। देखिए बोल रहा है ना धनराशि का, धनराशि मतलब मूलधन, धनराशि मतलब मूलधन, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। 6 वर्ष में किसी धनराशि का उसका वार्षिक साधारण ब्याज 9/25 है, मतलब हमारा कि 1 से कम, इस फैक्टर के वैल्यू 1 से कम आ रहा है। ठीक, 9/25 साधारण ब्याज है, मान लो एक कोई भी है, ठीक, x है, उसका 9/25 मतलब 1 से कम है, तो हमारा उस वैल्यू में 9 जो हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, 25 का आ जाएगा मूलधन। ठीक, क्या हो जाएगा साधारण ब्याज 9 और हमारा मूलधन 25 हो जाएगा। ठीक, तो साधारण ब्याज जो हो जाएगा हमारे SI बराबर हो जाएगा 9 और B बराबर हो जाएगा हमारा 25। तो अब इस फार्मूला पर रख देंगे, R का मान नहीं दिया गया, T का मान दिया गया 3 वर्ष, कितना 6 वर्ष, सॉरी 6 वर्ष दिया है। तो क्या होता है SI बराबर क्या होता है PRT/100। तो SI का मान दिया गया 9, P का मान 25, R का मान याद करना, T का मान दिया गया 6 वर्ष/100। देखिए 900 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 6 का होता है 150, 150 गुणे R, एक 0 से 0 कट गया, तो 90 बराबर 15R, 90 = 15 × R। तो क्या लिख सकते हैं, इसका पक्षांतर कर देंगे तो 15/90/15 मतलब 15 6 का 90, तो R के वैल्यू जो हमारे 6% है, क्या 6%, जो ऑप्शन बी में दिया गया। किसमें, ये हमारा आया था SSC Tier 1 26/6/2011 में। ठीक, बस आपको समझना है सिर्फ यहाँ पर, यहाँ समझ जाएंगे एक लाइन आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए इसको नोट कर लीजिए आप, आर का मान कितना आएगा 6%। देखिए दिया गया है 5वां क्वेश्चन, किसी धनराशि पर क्या है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना और है, ठीक, 1/9 गुना है और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है। क्या है, दर प्रतिशत के बराबर है। किस धनराशि पर, क्या पूछ रहा है उसका, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 1/9 का है और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है। तो क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, ठीक। तो प्रतिशत, तो दर प्रतिशत ज्ञात की, तो है दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। जो एसएससी एफसीआई 15/2/2012 में क्वेश्चन आया गया था, जो ऐसा क्वेश्चन हर बार किसी न किसी पेपर में आ ही जाता है। देखिए समझिए इसको, सिर्फ आपको समझना कहाँ है, इस यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन को आपको समझना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक। क्या दिया गया है, धनराशि पर, किसी धनराशि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना। तो साधारण ब्याज मान लेते हैं 1 होता है, फिर 1/9 हो जाता है, ठीक, मूलधन का 1/9, ठीक। तो मूलधन क्या हो गया, 9 हो गया, 1 हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज, ठीक, क्या हो गया, 1 जो साधारण ब्याज का, 9 क्या हो गया, मूलधन। तो देखिए यहाँ पे एसआई बराबर हमारा 1 हो गया और पी जो हमारा 9 हो गया। उसके बाद वाली लाइन में कह रहा है कि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है। वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दर प्रतिशत जो है वर्ष की संख्या के बराबर है, तो टी बराबर हम आर लिख सकते हैं। यहाँ पे जो टी लिखेंगे वहाँ पर हम आर लिख देंगे, आर की जगह पर बात एक ही है, ठीक। तो हमको एक आर की वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्या होगा फार्मूला, एसआई बराबर होता है पीआरटी बटे के 100। क्या होता है, पीआरटी बटे 100। तो एसआई का मान 1 हो गया, पी का मान देखिए हमारा 9 हो गया, आर का मान याद करना है, टी का मान भी हम आर लिख देंगे। क्यों कि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है बटे 100। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 बराबर हो जाएगा 9r²। क्या हो जाएगा, 9r²। तो 100 = 9r²। तो r² क्या हो जाएगा, 100/9। हमारा r का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट कितना, 100 का मान होता है 10/9। तो 10/9, r का मान 10/9 क्या लिख सकते हैं हम, 3 3 के 9, 1 10। देखिए ना, सॉरी, ये r का मान 100 का मान हो गया 10 वर्गमूल और 9 का हो गया 3। 100/3 मतलब 3 3 के 9, 1 10/3। क्या हो जाएगा, r जो है हमारा 10/3%। क्या हो जाएगा, r का मान 10/3% हो जाएगा, ठीक। तो इस यहाँ सिर्फ आपको यहाँ से लेकर ये लाइन को समझ लेना है, ठीक। सिंपल सी बात कि क्या दिया गया, 1/9 मतलब 1 से कम है, ठीक। मूलधन जो है 1/9 गुना मतलब मूलधन हमारा 1 से कम हो रहा है उसका, ठीक। तो मतलब मूलधन का उसका 1 से कम ही भाग, मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात हमारा कि ब्याज जो हो गया 1 हो गया और मूलधन क्या हो गया 9, सिंपल। उसके बाद आप फार्मूला आप रख दीजिए एसआई पर पीआरटी बटा 100। तो ऐसा क्वेश्चंस आप इस फार्मूला पर लगा सकते हैं। और जो हमारा जो ब्याज वाला था, मूलधन जो हो रहा था हमारा मूलधन जो ब्याज का 2 गुना हो रहा था, नहीं ब्याज नहीं, सॉरी, मिश्र धन जो है मूलधन का गुना हो रहा था। मतलब कोई भी गुना 1/3, 3/2 चाहे जो भी गुना हो, तो उस केस में क्या लगा था, मूलधन। और जब हमारा मिश्र धन लगा था तो हमारा वो मिश्र धन वाला फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगा था, मिश्र धन A=P=1+RT/100। और जब ब्याज जब हमारा गुना हो रहा है, ठीक, ब्याज जब गुना हो रहा है तो हमारा फार्मूला लग रहा है SI/PRT/100। तो ये रहा आपका वीडियो, आज का वीडियो। तो जो व्यूअर्स हमारा आज नए जुड़े हैं चैनल पे, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। क्योंकि हम आप के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्ट करेंगे तो हमको भी आगे वीडियो बनाने में और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, जिससे आपको नए विद्यार्थियों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोगों को नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।
बेस्ट ऑफ लक।